नमस्कार, मैं जयप्रकाश यादव। हम खड़े हैं अभी देवरिया रेलवे स्टेशन है जो मुजफ्फरपुर ज़िले के साहेबगंज विधानसभा में देवरिया रेलवे स्टेशन है। बहुत बड़ी घटना है और ये घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। घटना होने का कारण है कि पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप 14 नंबर प्लेटफार्म पर जाइए, गाड़ी वहां आ रही है, और फिर कुछ देर बाद अनाउंसमेंट किया जाता है कि 16 नंबर प्लेटफार्म पर जाइए, गाड़ी 16 नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है, जिसके कारण भगदड़ मचा और 18 लोगों को मृत्यु होने की खबर है। जो 18 नहीं, एक काफ़ी लोग मरे हैं जिसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है। सरकार तो वैसे कहीं भी घटना हो रहा है, लेकिन मृत्यु का पुष्टि पूर्ण रूप से सही तरीके से सही गिनती जो है दिखा नहीं पा रही है, क्योंकि मीडिया जो है, जितने चैनल हैं, खास करके गोदी मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, वो दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं सही चीज़ को। और आप समझ सकते हैं कि यह भगदड़ महाकुंभ में जो स्नान करने जा रहे थे उन श्रद्धालुओं का हुआ है। तो हम खास करके जोगी जी से पहले भी आग्रह किए थे कि आपके पास व्यवस्था नहीं है जनाब, तो इस तरह से महाकुंभ बनाकर और लोगों को, करोड़ों लोगों को बुलाकर साजिश के तहत उनकी हत्या ना कराएं। क्योंकि जब आप अगर लोगों को बुलाए हैं, लोगों को पुकारे हैं, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस तरह से जो गलतियां अगर प्रशासन के द्वारा हुआ है नई दिल्ली में, उनको सज़ा किस तरह से मिलेगा, कब दिलाएंगे। अब नई दिल्ली सरकार अब आपका है, पहले तो केंद्र सरकार था ही, केंद्र सरकार में अब दिल्ली जो है, दिल्ली सरकार आपका है, प्रशासन आपके हाथ में है। अब केजरीवाल से नहीं पूछा जाएगा। केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री होते थे, तो अगर उनके रहते अगर यह घटना हुआ होता तो अब तक मीडिया चैनल जो है उछाल कर छोड़ दिया होता, लेकिन अभी तक चैनल दिखाने का काम नहीं किया है। जो आपके खरीदे हुए चैनल है वो बताने का काम नहीं किए हैं कि कितने लोगों का मृत्यु हुआ और हुआ तो कैसे हुआ। तो फिर आप सुन ले, पहले अनाउंसमेंट हुआ कि 14 नंबर प्लेटफार्म पर आप आए, गाड़ी आ रही है, और 14 नंबर प्लेटफार्म पर जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है तो फिर अनाउंसमेंट किया जाता है कि 16 नंबर प्लेटफार्म पर जाइए। और जैसे ही 16 नंबर प्लेटफार्म पर जाते हैं तो वहाँ पर मतलब जाने के क्रम में भगदड़ मचा है, जिस कारण यह लोगों का मृत्यु हुआ है। तो आखिर इसका अब कौन कसूरवार, कौन सरकार या ये जो जोगी जी पूर्ण रूप से अनाउंसमेंट कर रहे हैं लगातार, ये इनको कसूरवार समझा जाए। तो अगर इस तरह से होता रहेगा तो हमारे लोगों का संख्या पूर्ण रूप से घटना शुरू हो जाएगा। और आप जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके और लोगों को ठग रहे हैं और लोगों को लड़वा रहे हैं, जनाब इसको कम से कम बंद कीजिए। क्योंकि कुंभ में जो घटना हुआ और जो लोग फंसे हुए हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं और पहले भी बताया हूं कि मुस्लिम और सिख बिरादरी के लोगों ने और मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने मस्जिद और गुरुद्वारे खोलकर वहाँ सभी श्रद्धालुओं का, सभी जो फंसे हुए लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको मदद लगातार मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो अब आपको लगता होगा, आपको तो कभी लगेगा नहीं, क्योंकि लाश पे राजनीति करने वाले लोग को कभी ये पता नहीं लगता है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ समझ ले कि अब लोगों को पता लग रहा होगा, जो दुखी पीड़ित वहाँ लोग फंसे हुए लोग हैं, उनको पता लग रहा होगा कि हाँ, मुसलमान भी इस देश में हैं
जो अच्छे लोग हैं और मदद करते हैं। और ये कहने की बात नहीं है, जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त मुसलमान लोगों का अहम भूमिका रहा था। सभी वर्ग के लोग जो भी इस देश में हैं सभी लोगों ने मदद करने का काम किया था, देश को आज़ाद कराने का काम किया था। एक मुस्लिम बिरादरी दूसरे मुस्लिम बिरादरी से लड़ा था, जो हिंदुस्तान के मुसलमान टीपू सुल्तान से लड़े थे और देश आज़ाद हुआ था। इस तरह से आप कम से कम मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम करके राजनीति ना करें जनाब। और मैं दिल्ली सरकार से, सरकार तो आपकी है, भाजपा की है, लेकिन कार्रवाई हो, जो प्रशासन एक गलती किए हैं, जिनके द्वारा गलती हुआ है उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई हो। और तेजस्वी यादव